स्वागत है आपका अपना चैनल गृह रहस्यम। पंडित सुनील दास शर्मा अपने चैनल गृह रहस्यम में भरतनी एकादशी महात्म कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया श्रवण करें। धर्मराज ज्येष्ठ कुंती बोले, हे कृष्ण भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है, और इसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो आप कृपा करके मुझे बतलाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वृतनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिन स्त्री भी करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वृतनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को चले गए थे। वृतनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वृतनी एकादशी के व्रत से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख एवं परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम तथा घोड़े का दान से भूमि का दान उत्तम है, और भूमि के दान से उत्तम तिलों का दान है, और तिलों के दान से उत्तम स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से उत्तम अन्नदान, और संसार में अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सबकी तृप्ति होती है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान के बराबर माना गया है। वृतनी एकादशी का व्रत से अन्नदान और कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य वृतनी एकादशी व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वृतनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कासे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या किसी अन्य के साथ मिथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, संयम नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना तथा दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, पापियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक और तेल और अन्य वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको वृतनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। प्रिय दर्शकों, ये वृतनी एकादशी महात्म कथा सुनाई है। गृह रहस्यम चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।